सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं दी डार्क टॉक इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल में जो नाइट ड्यूटीज होती हैं उनके रियल इंसिडेंट्स के बारे में। जो वहाँ वर्कर्स काम करते हैं, जो डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्सेस काम करते हैं, उनके साथ जो रियल इंसिडेंट होते हैं वो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ में एक भैया हैं। तो भैया अपना नाम बता दो। हाय सशु, कैसे हो आप? हे गाइस, हाउ आर यू? हाँ, मेरा नाम नीतीश राठौड़ है। आई एम नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। तो जैसा कि भैया ने कहा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं लेकिन बाहर तक नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हॉरर इंसिडेंट्स मेरे साथ भी हुए हैं और हमारे डिपार्टमेंट में भी हुए हैं। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि एक इंसिडेंस हमारे साथ हुआ था। मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था। 2018-19 की बात है, आई थिंक 19 की बात है। उस समय आईसीयू में पोस्टेड था। आईसीयू आप समझते होंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट। वहां पर वो क्रिटिकल पेशेंट को रखा जाता है जिनका इलाज बहुत, जिसे वेंटिलेटर की जरूरत होती है। ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर की बहुत जिसकी सीरियस जरूरत केस होती होता है, है। हाँ, उनको रखते हैं हम आईसीयू में। तो मैं वहां पर पोस्टेड था, तो हमारे पास पेशेंट आते थे जाते थे, मैं इतना कभी ध्यान देने का मौका नहीं मिल जाता जी। बट एक दिन क्या हुआ कि एक फीमेल आई, अराउंड 13 से 14 साल उसकी उम्र थी, 13 to 14 ईयर्स ओल्ड फीमेल कम। ठीक है। तो हुआ क्या कि उसका वेट कम करता है, जो भी कोई पेशेंट आता है वेट करते हैं, लेकिन पेशेंट को बहुत क्रिटिकल बीमारी थी। ठीक है, लीवर सिरोसिस या फिर उससे ऐसा कुछ था ताकि वो बच नहीं पाएगी। मतलब ऐसे हमको पता था कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो सकती है, कभी भी उसको वेंटिलेटर में डालने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम उसको हॉस्पिटल में आईसीयू में लिया गया उसको। जी। उस समय उसका वेट किया गया तो लगभग अराउंड 27-28 किलो वेट था उसका। एवरी डे उसका वेट होता था अप्रोक्सीमेटली, कभी कभी। तो क्या हुआ कि उसकी स्थिति पहले तो धीरे धीरे सही होने लगी, लेकिन बाद में उसको इन्फेक्शन होने लग गया। तो उसकी कंडीशन थी ना, वो वर्थ होगी, मतलब बहुत, मतलब कंडीशन क्रिटिकल होगी इसकी। अच्छा। तो उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा फिर। तो वो लगभग हमारे पास 38-40 दिन तक, 6 या 5 to 6 वीक्स तक हमारे पास एडमिट रही। देन वो एक्सपायर कर जाती है। अच्छा। एक्सपायर करने के बाद क्या होता है सक्षम जी, कि पेशेंट एक्सपायर हो गया तो वहां तो रूटीन ऐसा होता है कि अगर एक पेशेंट एक्सपायर हो तो दूसरा आ जाता है। तो जिस पेशेंट एक्सपायर हुई, एक्सपायर होने के बाद दूसरी पेशेंट वहां पर आ जाता है, जो एक मेल होता है। तो मेल की एज अराउंड 58-57 के होती है। ठीक है, एज का एक मेल आता है। और मेल आता है तो 1-2 दिन बाद कंप्लेन करने लगता है कि वहां पर एक लड़की है, वो मुस्कुरा रही, मुझे बुला रही, सदा कर रही है, कुछ ऐसा। अच्छा। तो हम सब जो सारे थे वो हंसने लग जाते हैं कि बाबा कुछ नहीं, आप बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हम आपस में स्टाफ में, मैडम बैठे हुए थे हमारे साथ। बोला मैडम, मैंने कहा देखो यार क्या पेशेंट है, एलिजिनेशन हो रहा है, मैंने कहा इसको। ठीक है कि नहीं नहीं बीरे इतना नहीं होता है, ऐसे होते हैं केस। तो मैं इन बातों को विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो मैंने सोचा चलता है, मैं नया नया बंदा। ठीक है। फिर हुआ क्या कि इंसिडेंटली वो 2-3 को रिपोर्ट कर चुकी थी। वो लड़का जो मेल था, जो पेशेंट था, वो 2-3 कंप्लेंट कर चुका था इसी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, अराउंड 12-1 बजे करीब। क्या होता है कि पेशेंट के पास में वाइटल्स लिखने जाता है, तब पेशेंट मुझे बोलता है कि वो लड़की वहां से मुस्कुरा रही है और वो बोल रही कि आजा आजा आजा, तेरे को तू मर जाएगा, यहाँ पर रुक जा, यहाँ से चल मेरे साथ, चल मेरे साथ चल, ऐसा उसको बोल रही थी। मैंने सोचा अरे क्या पागलपंती है, मैंने कहा ऐसा कर, मैंने कहा बाबा चुप हो जाओ तुम। फिर उसी टाइम पे जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं, नाइट में एक बार राउंड पे आते हैं 2 बजे करीब, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसका साइकेट्रिक कंसर्न भेजो डॉक्टर साहब, यार ये पेशेंट इसी बातें करता है। तो मुस्कुराने लग गए। देन अगली नाइट में हुआ क्या कि अगली नाइट में जब हम बैठे हुए थे सारे, तो मैं वही वाइटल लेने गया, तो उस टाइम पे 2:30 मुझे एग्जैक्टली याद है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मतलब वो अलार्म बजा था, क्योंकि 2:30 में मुझे कोई पेशेंट की शुगर करनी थी। अच्छा। तो मेरा अलार्म सेट किया हुआ था कि 2:30 पे मुझे जाना है। तो अराउंड 2:30 में मैं पेशेंट के पास गया नाइट के अंदर। पेशेंट के पास जाते पेशेंट मुझे बुला के बोलता है कि सर सर सर, जो मैं आपको बोलता हूँ, लड़की बुला रही हूँ बार बार, अपना वजन करती है, मुझे बोल रही कि अपना वजन कर ले, वजन कर ले। तो मैं थोड़ा सा एकदम ऐसा हो गया, मैंने कहा यार इसको कैसे पता कि वेट कर रही है। ठीक है, एंड तो मैं थोड़ा सा डर गया इनसे से, लेकिन मैंने वो चीज को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग जब हमारे इंचार्ज गए तो उनको बताया, मैंने कहा मैडम ऐसा ऐसा किस्सा है, थोड़ा ऐसा पेशेंट बोल रहा था। तो क्या बोल रहा था कि ऐसे 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 हुआ। तो ये बात फैलती गई वार्ड में, सब जगह फैल गई कि नीतीश के साथ रात को ऐसा हुआ, ऐसा 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 हुआ। तो सब मजे लेने लगे मेरे। तो फिर मेरे साथ क्या हुआ, जो मजे ले रहे थे ना, उसकी नाइट भी लगी उस दिन, अब मेरी नाइट भी लगी। तो फिर उसने वही बात कही कि वो वाले कलर के कपड़े पहने हुए हैं, लड़की ने यहाँ पर क्लिप लगाया हुआ है और वो बार बार बुला रही है और ऐसा इंसिडेंस हो रहा है। मतलब पूरा हुलिया बता रही है। हाँ, पूरा अपना उसका पूरा हुलिया बता दिया उसने, पेशेंट ने, कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बताने के बाद जो स्टाफ था, जो मजाक उड़ा रहा था, दिक्कत की बात है कि जो पेशेंट एडमिट हुई थी वो प्रेजेंट था, और उन्हीं कपड़ों में उसने उसको रिसीव किया था।
और उसने कान में ये पहना हुआ है उसी टाइम पे, उसका कलर ये वाला है, उसने ये कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसका वेट इतना है, वो बार बार बता रहे कि मेरा वेट इतना किलो इतना किलो, तो हम शायद शॉक्ड हो गए। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने तो अपनी ड्यूटी चेंज करवा ली फिर वहां से, क्योंकि मुझे तो इसी चीज में बड़ा डर लगता था। तो ये थी आज की कहानी हॉस्पिटल की। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास जो हॉस्पिटल का, लेकिन हम आने वाले वीडियोस में से डिस्कस करते रहेंगे आपसे, और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सक्षम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसे डार्क कंटेंट के लिए भाई फटाफट से जाओ, देर मत करो, सब्सक्राइब कर दो द डार्क टॉक इन हिंदी को अभी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।